मुझे मुआफ करना, मैं तुम ही बचा नहीं पाई, मैं तुम ही बचा नहीं पाई। माँ, मामा, माँ। क्या तुम्हें फिर से नींद नहीं आ रही? बताओ। मुझे डीमन चाहिए। अभी नहीं, तुम्हें कुछ आराम करना चाहिए। क्या तुम पागल हो गए हो? कहाँ जा रहे हो तुम? रुको। ओए, बात सुनो मेरी। कहाँ जा रहे हो तुम इस वक्त? रुक जाओ। लेकिन ये तो बताओ, तुम्हें तुम्हारी बॉडी का कोई हिस्सा क्यों नहीं वापस मिला जब हमने उस फॉक्स को मारा था? इसीलिए और डीमंस को मारना होगा। वेल, ये सही है, लेकिन जब से हम किंग डाइगो की ज़मीन पर से आए हैं, तुम खुद को कुछ ज़्यादा ही जोर दे रहे हो। तुम्हें कुछ आराम करना चाहिए और मॉन्स्टर को कुछ देर के लिए छोड़ देना चाहिए, जैसे तुम कर रहे हो। आउच! तुम जिसने हमारी जमीन का सुकून बर्बाद कर दिया है, अब से तुम हमारे लिए एक डीमन हो। मुझे मुआफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाए। यक्की मारो, क्या तुम नहीं चाहते कि उनमें से कोई जिंदा रहे? मैं अब समझ गया हूँ। हे, रुको मेरे लिए, मैं Party's over, party's over, party's over, party's evening fight. Light it up, baby. I'm gonna up, yeah. बिना चेहरे वाली स्टैचू की कहानी। क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो किस तरफ है? इस तरफ पहाड़ों पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे ब्रो, मेरी बात सुनो, यहाँ पर एक हॉट स्प्रिंग है। हॉट स्प्रिंग में कुदरती तौर पर गर्म पानी होता है। क्या तुम्हें इस बारे में पता है? हमें वहाँ पर कुछ देर के लिए आराम करना चाहिए। वहाँ पर बहुत सुकून मिलता है। चलो चलते हैं वहीं पर। उसने कहा कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर दिखा है। उसके बाद किंग डाइगो की जमीनों पर बारिश हुई और असाकुरा की आर्मी वापस चले गई। उन डीमंस के साथ हमारी डील अभी तक कायम है, लेकिन हमें कितनी और देर तक ऐसा ही रहना होगा? रुको, मुझे जाने दो। तुम मेरी बीवी नहीं हो, मुझे जाने दो। तुम मुझे कहाँ पर लेके जा रही हो? जाने दो। नहीं, तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो? तो क्या आपको ये चेहरा भी नहीं चाहिए? ये हमारे रहने के लिए बिल्कुल सही जगह है। तुम यहाँ आराम करो, मैं बाहर कुछ लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ, ठीक है? ये किसी दुश्मन का छुपने का ठिकाना हो सकता है, इसीलिए ध्यान से रहना। और हाँ, एक और बात, किसी की जान मत लेना, बस उन्हें मारकर यहीं पर छोड़ देना। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, ये भी पकड़ लेता हूँ। अब शायद मेरे पास काफ़ी लकड़ियाँ जमा हो गई हैं।
एक पानी का झरना। वाह, कितना खूबसूरत है। वाह! अबे ये क्या है? ये इतनी बड़ी मूर्ति किस चीज की है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने कुछ भी नहीं किया। प्लीज मुझे खाना मत, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरा स्वाद भी अच्छा नहीं है, प्लीज। मामा आप जिंदा हैं? हाँ, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। मामा ये देखें, ये मैं हूँ, डोरोरो। हाँ, याद आया, तुम्हारा नाम ये है। ब्रो तुम मेरा यकीन नहीं करोगे। ये देखो, ये देखो इनकी तरफ, जल्दी उठो जल्दी। क्या ये कोई डीमन है? तो फिर क्या ये इंसान है? क्या मेरा ओकाको ओकाको है। ओकाको? और तुम लोग मेरे घर में क्यों आए हुए हो? प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दें। क्या आप यहाँ अकेली रहती हैं? हाँ, मैं यहाँ पर अकेले रहते हूँ और इस वाटरफॉल पर जो कोई उता है वो मुझे खाना दे देता है, तो मैं ऐसी ही गुजारा करते हूँ। क्या उसी झरने से? चलो जो भी हो, लेकिन ये बताओ उसका सर क्यों नहीं था? इसके चेहरे के पीछे एक लंबी कहानी है, चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ। एक दफा एक आदमी इस वाटरफॉल पर आया था जो कि पत्थर की मूर्तियां बनाता था। इसने देखा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर मौजूद है, तो उसने फैसला किया कि वो इस पत्थर को इस्तेमाल करके पत्थर की मूर्तियां बनाएगा। वो मूर्तियों के चेहरे ऐसे बनाता था जैसे कि वो बहुत ज्यादा खुश हूं। लेकिन जब जंग का वक्त आया तो लोगों ने कहा कि हमें जालिम चेहरे चाहिए, लेकिन वो ऐसा चेहरा ना बना पाया और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उसके पास आना छोड़ दिया। इसने ऐसी मूर्ति बनाने की कोशिश की, सालों तक वो कोशिश करता रहा, मगर वो ऐसा चेहरा ना बना पाया जिससे देखकर लोग डरें। मगर इसने हार नहीं माने, सालों साल कोशिश करता रहा। आखिरकार वो बूढ़ा हो गया, मगर अपनी सारी जिंदगी की मेहनत के बावजूद भी वो ऐसा चेहरा ना बना पाया जिस तरह का चेहरा वो चाहता था। अपनी सारी जिंदगी लगाकर वो भी वैसा चेहरा ना बना पाया और आखिरकार वो इस कोशिश में मर गया। मुझे इसकी तो कोई समझ नहीं आई। मुझे लगता है तुम ये समझने के लिए अभी बहुत छोटे हो। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुम्हें भी भूख लगी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें क्या हुआ है? इस खाने से मुझे अपनी मामा की याद आ रही है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तुमने पहले मुझे मामा कहकर क्यों पुकारा था? क्या मैं देखने में उन जैसे लगते हूँ? हाँ बिल्कुल उनके जैसी। आप तो उनकी जुड़वा लगती हैं और आपकी आवाज भी उन जैसी ही है। आप कितनी प्यारी हैं। लगता है कि तुम्हारी दोस्त को नींद आ गई है। कई दिनों से वो सो नहीं रहा है। क्या आप यहाँ उसे सोने देंगी? रात को यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है, तुम लोगों को अपना ख्याल रखना होगा। मैंने इतना अच्छा खाना पहले कभी नहीं खाया। मुझे खुशी है कि तुम्हें खाना पसंद आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? हाँ, क्यों नहीं। क्या मैं क्या मैं आपको मोम बुला सकता हूँ? प्लीज बताइए, क्या मैं आपको मोम कह सकता हूँ? वो बस मैंने सोचा कि ओकोको कहने से ज्यादा मैं आपको मोम ही कह लूं। तुम कितनी अच्छे हो, मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर तुम्हें ऐसी ठीक लगता है तो तुम मुझे पुकार सकते हो। मामा। क्या बात है? अब मुझे पहले से बहुत अच्छा लग रहा है।
मैं आराम से सो सकता हूँ, अब मुझे बहुत नींद आ रही है। क्या सच में? मुझे तो परेशानी हो रही थी कि इस दवाई ने काम नहीं किया। कैसा ड्रग? मैंने जो तुम्हें पहले कहानी सुनाई थी। उस मूर्ति बनाने वाले के बारे में, वो पूरा सच नहीं था। जब वो मूर्ति बनाने वाला मर गया तो उस मूर्ति में एक खौफनाक आत्मा आकर रहने लगी। उस आत्मा ने कहा कि मुझे लोगों को डराने के लिए एक खौफनाक चेहरा चाहिए, लेकिन अब मुझे खौफनाक चेहरा भी पसंद नहीं आएगा। तुम जाओ और दूसरे इंसानों को पकड़कर यहाँ पर लाओ, मैं खुद ही फैसला करूंगा मुझे कैसा चेहरा चाहिए। और उसने मुझे जिंदा कर दिया। मैं वही मूर्ति बनाने वाला हूँ। मुझे नहीं लगता कि उन्हें एक बच्चे का चेहरा पसंद आएगा, इसलिए मैं तुम्हारे दोस्त को लेकर जाऊंगी। हे मेरे बेटे तरोरो, बात सुनो। मॉम, तुम कितने प्यारे हो ना तरोरो। मगर क्या हो अगर मैं तुम्हारा चेहरा उसको दे दूं? ब्रो कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। ब्रो, मैंने तुम्हें देख लिया। उसे छोड़ दो। तुम हमारे पीछे क्यों आए हो? मामा, उसे छोड़ दो, उसे कुछ मत करना। मैं तुम्हें बांध कर नहीं आई थी तो तुम्हें भाग जाना चाहिए था यहाँ से। अगर तेरी तो पितरी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे ले जाने नहीं दूंगा। इससे दूर हटो। मैं नहीं हटूंगा क्योंकि मैंने उससे वादा किया है। मैंने वादा किया कि मैं उसके साथ रहूंगा। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ कहीं के पितरे। तुम्हें काफी अच्छी नींद आ रही थी क्या ब्रो? लगता है तुम काफी थक चुके हो। तुम्हें अब और ज्यादा तबाही मचाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ आकर आराम करो। वो आवाज, वो तो ब्रो की मामा की है। नहीं नहीं, उस तरफ मत जाओ। तुम ओकाको ही हो। क्या मेरा चेहरा क्यों नहीं बदला? तो क्या इसका मतलब है कि तुमने आज तक कभी भी अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा है? अपना चेहरा मुझे दे दो। मैं इस चेहरे का इंतजार सदियों से कर रहा था। प्लीज रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। अबे चिरकुट निकल यहाँ से। मेरा भी अपना एक चेहरा होना चाहिए।
एक खूबसूरत चेहरा। आखिर इसे खूबसूरत चेहरे की जरूरत ही क्यों है? क्या इतना काफी नहीं कि उसके पास आंख, कान और मुंह है? लेकिन आप बहुत ज्यादा खुदगर्ज हैं। आप एक ऐसी मॉन्स्टर बन गई जो लोगों को फंसाती है और फिर उनका मुंह काट देती है। मॉन्स्टर। मगर क्यों? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? जरा सोच कर तो देखिए, जिनका आप मुंह काट लेती हैं उन्हें कैसा महसूस होता होगा। उनका दुख, उनका दर्द और गुस्सा। एक ऐसा चेहरा जो हर मूर्ति से ज्यादा खूबसूरत हो। आखिर मुझे ये चाहिए ही क्यों था? अब तो मुझे याद भी नहीं। जब मेरे पास ऐसा चेहरा मौजूद था, जब मैं ऐसा चेहरा बना सकता था, तो फिर मुझे क्या हुआ? अब मैं और ऐसे चेहरे नहीं बना पाता। नहीं। तो रो मुझे अपना चेहरा महसूस करने दो। मेरी खातिर मुस्कुराओ। तुम कितने प्यारे बच्चे हो तो रो। तुम्हारा ये हंसता हुआ चेहरा, मुझे सारी उम्र ऐसा ही चेहरा चाहिए था। ऐसा नहीं हो सकता माँ। मुझे माफ कर दो ब्रो। मुझे ज्यादा सावधानी से रहना चाहिए था। मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया और तुम्हें तुम्हारी मॉम की याद दिला दी। मुझे माफ कर दो। और तुम हमेशा मुझे बचा ही लेते हो, लेकिन इस बार जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें बचा लूंगा। ओह, मैं फिर से गिर गया। तो रो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों ना हम झरने पर नहाने जाएं? क्या कहा तुमने? ए रुको, मैं भी आ रहा हूँ। वो हॉट स्प्रिंग के पास मॉन्स्टर है, मैंने तुमसे कहा था। तो मैंने उस वक्त झूठ बोला था। वो बस मैं हे ब्रो, ये देखो वहां पर है ये कितना अच्छा है। मैं आज से पहले कभी भी नहीं गया यहाँ पर। देखो मत। मुझे पता है तुम देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैंने कहा देखो मत। आओ चल चल चल, मेरे सारे जख्म दर्द कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। क्या तुम्हारे ख्याल में स्वर्ग ऐसा ही होगा? तुम सही कह रहे हो। क्यों ना तुम अभी मर जाओ और स्वर्ग पहुंच जाओ। यहाँ पर एक मॉन्स्टर है, बचाओ हमें, यहाँ मॉन्स्टर। डरो नहीं। अरे बुड्ढे बाबा, ये तो आप हैं। आप कहाँ से निकल आए? तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे मैं कोई डीमन हूँ। मैं तो तुम दोनों से भी पहले का यहाँ पर मौजूद हूँ। हो सकता है कि हम सबका मिलना यहाँ पर किस्मत में लिखा हुआ था। चलो नहाने चले। हाँ चलो नहाए। अबे ओए छुटकू बच्चों। अपना वो देखो। बचो मुझसे, नहीं बचोगे तुम। ओए बच्चे, इन्हें माफ करना, ये इंसानों से ज्यादा बंदरों की तरह हरकतें करते हैं।
ही तुम दोनों कहाँ से आए हो? क्या तुम लोग इंसान नहीं हो? तुम लोगों को पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा। हम लोग सफर कर रहे हैं। सफर कर रहे हो? मगर तुम लोग जा कहाँ पर रहे हो? अभी इसके बारे में हमने सोचा नहीं है। हे, ये तुम्हारे पीछे क्या है? ये देखो, तुम्हारे पीछे कुछ बना हुआ है। किस बारे में बात कर रहे हो तुम? देखना बंद करो।